हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10वीं के विज्ञान मॉडल पेपर की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स के नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इनके मॉडल पेपर के सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आपको हर लेटेस्ट अपडेट आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी और जितने भी चैप्टर है उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके समय है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपके 80 रहेंगे, ठीक है ना। और ये सामान्य निर्देश हैं, ये सभी आपको पता है, ठीक है। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम। सेक्शन ए में पहला प्रश्न है, मानव में फुसफुस यानी फेफड़े किस तंत्र का भाग है? तो ये होता है अपने श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में फेफड़ों की अहम भूमिका होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन ये नहीं है, ऑक्सिन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। तो हम कर देंगे मेंडल, ठीक है। ब ऑप्शन हो गया करेक्ट। यहाँ पे स लिखा हुआ है लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से ब आता है, लेकिन ये ऑप्शन मेडल करेक्ट होगा, ठीक है। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो फोटोग्राफी में हम जानते हैं किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा हमसे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है अपने ऑप्शन जो ब में लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना। ऑप्शन ब होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो जिसका अष्टक पूर्ण हो जाता है वो उत्कृष्ट गैस होती है। तो यहाँ पे अपने हैं हीलियम, ठीक है। नंबर 2 पे आती है, अंतिम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, जिसमें किस प्रकाशिक घटना के कारण पानी में रखी रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो मुड़ी हुई दिखाई देने का मेन कारण क्या होता है? अपवर्तन, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। फिर देखिए, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है ना, दृष्टि पटल के ऊपर बनेगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है अपने एम्पियर, ठीक है ना। फिर है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन जो असीमित मात्रा में होते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है। ये बाकी सभी अनवीकरणीय होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए, घास गेहूं ये आपस में खा नहीं सकते एक दूसरे को, बकरी गाय ये भी नहीं खाते हैं, घास बकरी मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ब हो गया करेक्ट। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप कर देंगे गंगा नदी पर, ठीक है। गंगा नदी जहाँ भागीरथी नदी और मिलते हैं ना, वहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है अपने, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन, ठीक है ना। अगला है, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n², ठीक है ना। ये n होता है कक्षकों की संख्या, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम स्नैप्स कहते हैं, ठीक है ना, स्नैप्स। अगला है, ए और बी के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दी हुई है जिसमें ए क्लोरोफिल होता है और बी होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि ये प्रतीक चिन्ह ये जो होता है ये हम लगाते हैं जब मतलब विद्युत शैल का प्रतीक चिन्ह है। विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर विद्युत देता है, ठीक है ना, तो विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। फिर आपसे पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो दो विलयनों को मिलाया जाता है जब और एक अश्वेत रंग का ऐसा पदार्थ बनता है जो जल में अविलेय होता है, उसे हम जो अविलेय पदार्थ होगा उसको हम कहेंगे अवक्षेप, तथा इस पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे देखिए, सोडियम सल्फेट के अंदर बैरियम क्लोराइड को मिला है तो बैरियम सल्फेट अवक्षेप बना और NaCl सोडियम क्लोराइड मिला, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बैरियम सल्फेट क्या है? अवक्षेप है। अगला देखिए प्रश्न, उदासीन विलयन के पीएच का मान होता है 7.0, यानी 7 होता है पीएच जो उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। फिर मिश्र धातु के नाम, तो पीतल, कांसा, शोल्डर ये सारी मिश्र धातुएं बनी किससे हैं? कॉपर और जिंक से। ये कॉपर और टिन से है, ये लेड और टिन से बनी हुई है शोल्डर, ठीक है ना। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो CH4 होता है, इसमें कार्बन बीच में रखा, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चारों इलेक्ट्रॉन को दे दिए, तो आपस में इन दोनों ने साझा कर लिया, जिससे हाइड्रोजन के भी अंतिम कोश पूर्ण हो गया, मतलब कक्षक के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पूर्ण हो गए, और कार्बन को भी क्या 8 करने थे तो इसके भी कंप्लीट बन गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बताइए। तो कमी ये थी कि हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स नहीं कर पाए, हाइड्रोजन कहाँ रहेगा इन्होंने ये नहीं बता पाए थे। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग होता है वो करता है, ठीक है ना। नर में पाए जाने वाला हार्मोन होता है अपने टेस्टोस्टेरोन, और मादा में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। अगला है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य होता है दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने का काम। फिर है छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसको बताइए। तो ये सारी चुंबकीय बल रेखा होती है ना, वो आपके एन से निकलती है और एस में ऐसे आती है, इस टाइप से बनी होती है, ठीक है ना। ये जिस प्रकार से बना रहे हैं उसी टाइप से ही बनानी, अंदर भी चलती रहती है ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलती रहती है। अगला देखिए, और पेट्रोल हो गया। ओजोन परत का एक लाभ, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, बहुत ही आसान। फ्लेमिंग के वाम हस्त अंगुष्ठ नियम, वो किस दिशा, अंगूठा जो होता है किसकी दिशा बताता है, ये चालक की गति की दिशा को बताता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, लोहे को जंग से बचाने के लिए तेल या ग्रीस की परत लगाकर या रंग रोगन करके उस पर कलर कर सके बचा सकते हैं। कार्बन के दो अपूर्व, हीरा और ग्रेफाइट हो गए। मिसेल का संरचना, तो ये देख लीजिए बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है। फिर है आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक की ओर खींच जाते हैं, जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है। आमाशय में HCl अम्ल पाए जाते हैं जो कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, मतलब और भोजन में आने वाले जो कीटाणु आ जाते हैं ना उसी अम्ल माध्यम में ख़त्म भी हो जाते हैं, तो HCl का ये काम होता है, ठीक है। प्लेसेंटा किससे कहते हैं, इसका कार्य, प्लेसेंटा क्या होता है, माँ को भ्रूण के रुधिर में भोजन या पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना होती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, और इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र आप बना सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा। लेंस के सूत्र, क्षमता का सूत्र और मात्रक सूत्र होता है P बराबर 1/f, और मात्रक होता है डायप्टर, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये चालक की लंबाई पर करता है और पदार्थ के चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक और फैक्टर है, ठीक है ना, विद्युत परिपथ तथा साथियों, विद्युत परिपथ साथियों के सामान्य उपयोग में होने वाले सुरक्षा उपाय लिखिए, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में सुरक्षा उपाय क्या होता है, एक फ्यूज होता है, भू संपर्क तार होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाले दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। नियम थोड़ा बड़ा था इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं, आप जानते हैं कि जहाँ पे एक अंगूठा या आपस में एक दूसरे के लंबवत हो वो दक्षिण हस्त का नियम होता है, ठीक है ना। इसको डिटेल में देख लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो बड़े जितने भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं इसके अंदर उन सभी का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर बोला है कि विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध होता है उसमें R1 और R2 को जोड़ लिया जाता है, यहाँ पे R2 लिखना था, ठीक है ना। तो R1 और R2 को जोड़ लेंगे तो अपने प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, तो चार प्रतिरोध, 4 ओम आ जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए, प्रकृति में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। तो नवीकरणीय स्रोत होते हैं जो ये असीमित होते हैं, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। अनवीकरणीय सीमित होते हैं, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते, कोयला और प्राकृतिक गैस इसका उदाहरण है, ठीक है। फिर है अपना 17वां, वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृता गंधिता से बचाने का उपाय लिखिए। तो सीधी सी बात है, इनको वायुरोधी पात्रों में या बर्तनों में रखा जा सकता है, जिससे ये संपर्क में आएंगे नहीं ऑक्सीजन से और उनका अपचयन होगा नहीं, ठीक है ना। अगला है कि इसमें किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है, तो आप बोलेंगे कॉपर का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, मानव के अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम इंसुलिन होता है और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग होता है, ठीक है। लिंग निर्धारण का आरेख चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। छोटे क्वेश्चनों का आंसर ही मेंशन किए मैंने इसमें। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग जो होता है अपने प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल नजर आता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग, तो CaOCl2 होता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और जल की शुद्धि में और क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ये अपने बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, जो खाना को फुलाने में और बनाने में काम, और सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल क्षार में कोई दो अंतर, अम्ल का pH ठीक होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना मतलब मिलाना है, तो देखिए संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। आंवला में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल,
ठीक है। नेटल के डंक में होता है मेथनॉइक, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, दोनों याद रखना, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना। आगे के जो क्वेश्चन है वो मेंशन नहीं किए हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप देख लीजिए किस प्रकार का अपना पेपर पैटर्न है। कहने का मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे गए हैं। ठीक है। जैसे मानव भोजन का पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया, भोजन में लार का क्या कार्य है। ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे, और ये तो बहुत छोटा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब किरण आरेख बनाने, जिसमें वस्तु है ना फोकस पर स्थित हो। ठीक है ना। एफ पर स्थित हो। कोई दो अंतर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताने हैं। ये सिंपल सा कहने का मतलब एक तरीके से पेपर है, और आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। दर्पण और लेंस में दो अंतर बताइए। ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका पेपर समाप्त होता है। ठीक है ना। तो अच्छे ढंग से तैयारी करिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।